अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या तो गर्भवती है, तो वो ज़रूर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, अगर उसे कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी मनाही ना हो या फिर कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशन किस-किस चीज़ों में हो सकता है? सबसे पहले तो अगर आपका इसके पहले बहुत बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, जो बहुत पहले मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम उन्हें कहते हैं कि आप एटलीस्ट पहले 3 महीने तक के सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करिए। क्योंकि ऐसे केसेस में अबॉर्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम नहीं कहते। अगर उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, अगर गर्भवती महिला को ब्लीडिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा बार हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में हम नहीं कहते हैं इंटरकोर्स करने के लिए। कभी-कभी जो गर्भाशय का जो मुँह होता है, वो बहुत छोटा होता है, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो गर्भाशय है, वो उस प्रेगनेंसी को पकड़ नहीं सकता अच्छे से। तो ऐसे केसेस में हम मना करते हैं। कुछ-कुछ प्रेगनेंसीज़ में जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ होता है, गर्भाशय की मुँह की तरफ। तो ऐसे केसेस में क्योंकि इंटरकोर्स या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे वो हिल सकता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे केसेस में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करने को कहते हैं। तो अगर आपको ये सारी कंडीशंस नहीं है तो आप ज़रूर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। अगर बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अगर बेबी अच्छे से ग्रो हो रहा है, जितने दिन का होना चाहिए उतने दिन का बढ़ रहा है और उसे उसका प्लेसेंटा भी अच्छा है, आजू-बाजू का पानी अच्छा है, तो फिर बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पहले कि आप अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करें, एक बार अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बात कीजिए कि आपका सारी कंडीशंस ठीक हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कंडीशंस में आपको अवॉइड करना चाहिए, वो कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर आप आपके लिए और आपके बेबी के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत सेफ है। अगर आप गर्भवती हैं और आप सेक्स कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वो पेनफुल नहीं होगा अगर आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं है। अंडरलाइन कंडीशन यानी कि कोई पहले से आपको कोई वहाँ पे कोई मास नहीं है। अगर आपका गर्भाशय का जो मुँह है वो ठीक है, अगर आपका बेबी का प्लेसेंटा वहाँ नहीं है, तो आपको पेन नहीं होगा क्योंकि कोई भी महिला गर्भवती होती है, तब सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो उसकी वजह से पेन बहुत कम केसेस में होगा, पेन ना के बराबर होता है। पता है कि बहुत सारे लोग ये शेयर नहीं करते या तो फिर शेयर करना नहीं चाहते या तो शर्म आती है ये सब बोलने के लिए या तो कर लेते हैं। बट अब ये बातें मैं कहूँगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कभी भी ये सारी बातों के बारे में एडवाइस करने के बारे में कोई कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। क्योंकि आप अगर पूछ के करेंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा सेफ होगा। क्योंकि अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रही है बट आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने को पता है तो वो ऑब्वियसली आपको कुछ और मेथड्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूर उनसे शेयर कीजिए और इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। सेक्सुअल डिज़ायर भी एक डिज़ायर होता है जैसे कि आपका खाना-पीना, सोना डिज़ायर है, वैसे सेक्सुअल डिज़ायर भी एक डिज़ायर होता है। तो इसके लिए आप ज़रूर अपना ये जो थॉट्स हैं वो शेयर कीजिए और आपके डॉक्टर्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे इस बारे में। अगर आप गर्भवती हैं और आपको जो मैं अभी पॉइंट्स बता रही हूँ वो सब हैं, तो उस टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कीजिए। बहुत अबॉर्शंस हुए हैं या तो प्री टर्म लेबर हुआ है। प्री टर्म लेबर यानी कि मतलब 9 महीने के पहले ही बच्चा डिलीवर हो गया है या पैदा हो गया है। ऐसा केस अगर आपका रहा है, तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कीजिए। अगर आपका मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ है, जैसे कि आपका ट्विन्स है या तो ट्रिपलेट्स है, तो ऐसे केसेस में आप अवॉइड कीजिए। आपको अगर आपका आपके डॉक्टर ने ऐसे बताया है कि आपका प्लेसेंटा है, वो नीचे की तरफ है, गर्भाशय के मुँह की तरफ है, तो ऐसे केसेस में आप अवॉइड कीजिए। आपको इस प्रेगनेंसी में कभी भी इसके पहले अगर ब्लीडिंग हुई है या तो आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपका जो कंट्रैक्शन है आपके गर्भाशय का वो शुरू हो गया है या तो लेबर जैसा पेन शुरू हो गया है, तो ऐसे केसेस में आप अवॉइड कीजिए। और अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, जैसे आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, आपको कुछ और
इंजेक्शंस चल रहे हैं या तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से ऐसे, तो ऐसे केसेस में आप जरूर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड कीजिए। अगर इंटरकोर्स कर लिया है और उन्हें नहीं पता है कि अंडरलाइंग कॉजेस है, या तो कुछ केसेस में सब नॉर्मल होता है, फिर भी बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग शुरू हो जाता है आफ्टर इंटरकोर्स, या तो वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होता है, या थोड़ा सा दाग गिरता है, या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। बहुत लोगों को इसके बाद गर्भाशय में पेन होना या कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को प्रीटर्म लेबर या तो मतलब पेन और लेबर की तरह, मतलब अभी डिलीवरी होने ही वाली है, ऐसा सब शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं तो आप जरूर अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, क्योंकि ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसके लिए आपको उनकी सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे तो आप वो प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। सेक्स प्रेगनेंसी में कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये कि आपकी केस में इस प्रेगनेंसी में सब नॉर्मल है, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो आप आपके डॉक्टर से मिलिए, जो भी आपके ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलिए। उनसे ये कंफर्म कीजिए कि बच्चा ठीक है, आपके केस में प्लेसेंटा ठीक है, गर्भाशय का मुंह ठीक है, सब ठीक है, उसके बाद आप इंटरकोर्स के लिए जाएं सेकेंड टाइम पे। क्योंकि आप प्रेगनेंसी स्टेट में हैं तो ये जरूर कोशिश कीजिए कि जब भी अगर इंटरकोर्स के टाइम पे पेन महसूस हो रहा है आपको, आपके पार्टनर को यानी कि गर्भवती महिला को, तभी के तभी उसी स्टेज पे रुक जाए, बहुत फोर्सफुली ना आगे बढ़े। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, जैसे कि आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्डम यूज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसे लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है या बहुत पेन शुरू हो गया है, क्योंकि कभी भी इन्फेक्शन किसी भी एरिया में है, अगर आपके पार्टनर को है या आपको है, तो वो इन्फेक्शन प्री टर्म लेबर कर सकता है, या तो गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। तो वो इन्फेक्शन नहीं है, इसकी आप समझ लें कि ये इन्फेक्शन नहीं है, फिर ही आगे बढ़िए। टोन्स ये हो सकते हैं कि आप अगर कभी भी इसके पहले ब्लीडिंग हो गई है या प्रीटर्म लेबर है या पेन ऑलरेडी हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ना करें। कहीं पे भी अगर आपको इन्फेक्शन नजर आ रहा है तो उस केसेस में आप बिल्कुल इंटरकोर्स करने की कोशिश ना करें। कॉन्ट्रासेप्शन ना यूज करने की गलती ना करें, बिकॉज ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा। और इंटरकोर्स के पहले और बाद में यूरिन पास करें, क्योंकि ऐसे केसेस में यूरिन इन्फेक्शन होना बोथ फॉर द मतलब उस महिला के लिए और उस बच्चे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जरूरी है कि आप यूटीआई के लिए प्रिवेंशन प्रिकॉशन लें। नॉर्मली आप अगर रोज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वो विंडो पकड़िए कि 3 महीने तक के एटलीस्ट आप अवॉइड कीजिए, पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि आपका 8वां महीना है, 9वां महीना है, उस टाइम पे आप अवॉइड कीजिए। उसके बीच में आप रोज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत फोर्स का या बहुत पेन का यूज नहीं करना है, ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी कभी अगर बहुत ज्यादा बार इंटरकोर्स हो जाता है तो वजाइना ड्राई हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी वजाइना के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वजाइना ड्राई हो रहा है तो ऐसे केसेस में आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए। कॉन्ट्रासेप्शन इसके लिए जरूरी है क्योंकि इसकी वो भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम। कॉन्डम इसके लिए जरूरी है क्योंकि वो इन्फेक्शन को आपके पार्टनर से आपको होने तक के प्रिवेंट करेगा। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन इस स्टेज में जब आप प्रेग्नेंट है, वो अच्छा नहीं है आपके बॉडी के लिए और आपके बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे वो आपको प्रीटर्म लेबर में ले जा सकता है, गर्भाशय के अंदर आपको इन्फेक्शन कर सकता है, आपका प्लासेंटा का इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये अच्छा नहीं है, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी बचाने के लिए नहीं, प्रेगनेंसी तो अभी नहीं रहेगी बिकॉज प्रेगनेंसी ऑलरेडी है। बट अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है तो वो इसलिए करना है क्योंकि आप इन्फेक्शन को एक दूसरे से ट्रांसमिट होने के लिए प्रिवेंट करेंगे।